वाल्तुक्कम मनक्कम। नवरात्रि का दूसरा दिन है। मैं तमिलनाडु के इस चेन्नई में आया हूं। आज विशेष करके जो प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव, उसके विकल्प पर एक आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन जो विगत 2 दिनों से चल रहा है, और जो इको आप कह सकते हैं कि जो 2 दिनों से एक्सपो लगा हुआ है, पूरे देश से 170 मतलब 170 स्टॉल लगे हुए हैं देश के सभी राज्यों से, सभी, चाहे वो यूटी हो या अन्य राज्य, लगभग सभी राज्यों से मैंने आज पूरा भ्रमण भी किया। और बहुत प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उस चैलेंजेस को हमारे जितने इनोवेटिव आइडियाज हैं, जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, स्टार्टअप बिजनेस, सैकड़ों की संख्या में आए थे और बहुत अच्छा काम हो रहा है उस दिशा में। हम उस चैलेंज को जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को इस संदर्भ में, आप जानते हैं कि उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाई है। और हम संघीय व्यवस्था को, फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बनाए रखते हुए हमने यहाँ तमिलनाडु सरकार ने भी उसमें शिरकत किया, सहयोग किया, और सिंगल यूज प्लास्टिक को उसके बदले में कौन कौन चीज उपयोगी हो सकता है, इस पर विशेष रूप से 2 दिनों से कॉन्फ्रेंस हमारे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज यहाँ आया था। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டுக்கு சென்னைக்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக வந்துள்ளேன். நந்தம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த 2 நாள் இந்த கண்காட்சிக்கு நான் வருகை புரிந்தேன். இதில் பிளாஸ்டிக்கு மாறாக சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத பொருட்களுக்காக அந்த பொருட்காட்சிக்கு வந்துள்ளேன். இதில் புத்தம் புதுசாக இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி என்னென்ன அதுக்கு மாற்று வழி இருக்கிறதுக்காக அங்கே ஸ்டால் வச்சிருக்காங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இந்த 2 நாளில் மொத்தம் 170 ஸ்டால்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இதை பார்க்க நான் சென்னை வந்துள்ளேன். அப்போது भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में आज एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया। हमारे कई पदाधिकारी, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री से लेकर के कई लोग वहां शामिल थे। ऐसा लग रहा था झंडा और डंडा के साथ। और मैंने आते ही कहा कि मैंने दक्षिण में इस प्रकार की आंधी नहीं देखा था। मैं कई बार आते रहा हूं, लेकिन इस बार जनता में और कार्यकर्ताओं में जो जोश है, हम उसके आधार पर कह सकते हैं, जहां हम तमिल के अंदर भी, तमिलनाडु में 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जहां पूरे देश में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, वहीं आगे आने वाले किसी भी 2024 में, और उसके बाद जब भी तमिलनाडु में चुनाव होगा, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। हमें तो लग रहा है कि जो हालात में देख रहा हूं, तमिलनाडु में जिस प्रकार का हालात पैदा हो रहा है,
हो सकता है कहीं यह भी राजनीतिक अनुमान लोग लगा रहे हैं कि 26 के पहले ही चुनाव साथ साथ न हो जाए। இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் என்னை பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்கள் அமோக வரவேற்பு தந்து அந்த வரவேற்பை பார்க்கும் பொழுது வருகின்ற 2024 வரக்கூடிய தேர்தலில் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்கள் அவங்களுடைய வரவேற்பு மற்றும் அவங்களுடைய எழுச்சி பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வரும் 2024 தமிழகத்தில் பாராளுமன்றத்தில் செல்வேன் என்று கூறினார். No need make it. आतंकवादी संगठन पीएफआई उसके द्वारा जो हाल में पेट्रोल बम से हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम चुप नहीं बैठने वाले लोग हैं। हम उसके खिलाफ, जहां हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में तमिलनाडु के अध्यक्ष अभी जो 2 दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ, 10,000 लोग कोयम्बटूर में वहां शामिल हुए थे। हमने गिरफ्तारियां भी दी है। 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 100 से अधिक लोग अभी भी जेलों में जगह जगह वहां बंद हैं। और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। देश में जो तमिलनाडु सहित देश के कई राज्यों में और संपूर्ण देश में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चलेगा। ये पीएफआई जैसे संगठन जो फल फूल रहा है तमिलनाडु की धरती पर, बिहार में भी ये पीएफआई अपना फन ऊपर किए हुए था। भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा इसके फंड को भी कुचल दिया जाएगा। और हम किसी भी हालत में जो तमिलनाडु में जो पीएफआई का स्लीपर सेल बनाने का जो इन्होंने तय कर लिया है, हम बिहार हो या तमिलनाडु या किसी भी राज्य में हम पीएफआई और इस प्रकार के आतंकवादियों का गढ़ नहीं बनने देंगे, उनका स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे, जो आज उनके मंसूबे को चकनाचूर करके उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। और जो लोग, जो राजनीतिक दल, जो सरकार ऐसे लोगों को तुष्टीकरण की नीति के तहत उत्साह उनको उकसाने का काम कर रहे हैं, उनको साथ देने का काम कर रहे हैं, उनकी भी कमर टूट जाएगी। जनता उनकी भी कमर को तोड़ देगी। और भारत सरकार ऐसे किसी भी मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। நண்பர்களே, சற்று தினங்களுக்கு முன்பாக என்ஐஏ என்ற அமைப்பு நாடு முழுவதும் வெவ்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் செய்த சோதனையில் பிஎஃப்ஐ இந்த ஒரு பயங்கரவாத ஒரு இயக்கத்துக்கு சோதனை செய்து அது நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பயங்கரவாதம் தான் இந்த நாட்டை இழிவுபடுத்தும் ஒரு பணியாக இருக்கிறது. மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் அவருடைய ஆணையின்படி இந்த பிஎஃப்ஐ என்ற இயக்கம் என்பது ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் என்ற இந்த காலத்து இளைஞர்களை அவங்களை ஸ்லீப்பர் செல்ல மாற்றக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது.
இதை கண்டித்து நேற்று கோயம்புத்தூரில் தமிழக பாஜக மாநில செயலர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் இந்த விஷயத்தை தெளிவாக தெளிவுபடுத்தினார். மேலும் இந்த PFI அமைப்பின் மீது மாநில அரசு உடனடியாக இது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறேன். देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और वह सरकार देश की सुरक्षा, देश के विकास और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम इस देश को दुनिया के देशों से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आर्थिक स्थिति में भी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ये भारत विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। विकासशील भारत नहीं बल्कि अब विकसित भारत के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ा है आर्थिक मामले में। जहां दुनिया की ओर भारत देखता था, आज भारत की ओर पूरी दुनिया देख रहा है। यह है हमारा भारत, यह हमारे संकल्पित नेतृत्व श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनको दुनिया आज लोहा मान रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस पर आए दिनों जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं तमिलनाडु में, हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। किसी भी हालत में हम लोग कबूतर नहीं उड़ाते हैं, चीता उड़ाते हैं। हमारे नेता ये चीता छोड़ते हैं जंगलों में। अब ये जो प्रजाति समाप्त हो गई थी, उस प्रजाति को भी 70 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अभी चीता छोड़ा, जिसका मैं स्वयं उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।